और ये कहकर युवराज अपने दिल की जगह पर अपने दोनों हाथों को रख लेता है। उसकी हार्ट बीट वास्तव में बहुत तेज हो गई थी। तभी उसने जोश में आकर मैगी से कहा, अब मुझे कोई जल्दी नहीं है, मैंने आप जैसी लड़की आज तक नहीं देखी है। ये सुनकर लकी की आंखें तो लगभग बाहर आने वाली थी, क्योंकि युवराज खुल्लम खुल्ला एक लड़की को छेड़ रहा था, या आजकल की भाषा में कहें तो फ्लर्ट कर रहा था। लकी ने युवराज को अपने हाथ से मारते हुए कहा, पागल हो गया क्या तुम? क्या तुम्हें उसके साथ बैठा हुआ आदमी नहीं दिखाई दे रहा? युवराज लकी की बात को अनसुना करते हुए टेबल से खड़ा होता है और मैगी के टेबल की ओर चला जाता है और खुद ही मैगी को इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है, हाय, आई एम युवराज। वैसे मैं आपसे एक बात कहूँ, मेरे पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, बस एक बात की कमी है, वो हो तुम। वैसे मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? युवराज ने ले देकर एक फिल्मी डायलॉग मैगी को चिपका दिया, पर मैगी ने भी उसे अपने नाम की तरह ही 2 मिनट में ही चलता कर दिया। युवराज के नाम पूछने पर मैगी ने उसे साफ मना कर दिया और उससे कहा, जी नहीं, आप मेरा नाम नहीं जान सकते, और अगर आपका हो गया तो आप यहाँ से जा सकते हैं। फिर भी युवराज ढीठ की तरह नासमझ बनकर वहीं खड़ा रहा और मैगी से आगे फ्लर्ट करता रहा और बोला, क्या तुम लव एट फर्स्ट साइट में बिलीव करती हो? क्योंकि तुम्हें देखकर मैं बिलीव करने लग गया। युवराज उस टाइम पर इतना खोसा गया था कि उसने बाजू में कार्तिक को देखा ही नहीं। युवराज की ये बातें सुनकर कार्तिक की भूख चली जाती है और वो युवराज से कहता है, ओ मिस्टर हेलो, तुम्हें तमीज है कि नहीं? दिख नहीं रहा है कि हम यहाँ खाना खा रहे हैं? ये सुनते ही युवराज पहली बार कार्तिक को देखता है। वो कार्तिक को ऊपर से नीचे एक बार देखता है। कार्तिक हैंडसम तो था ही, पर उसको कार्तिक पसंद नहीं आ रहा था। युवराज मैगी से पूछता है, कौन है ये? तुम्हारा बॉयफ्रेंड है क्या? अब कार्तिक की बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। उसने थोड़ा अपने टोन को हैवी करते हुए युवराज से कहा, नॉनसेंस, अंधे हो क्या? बेमतलब यहाँ मेरी बीवी से बदतमीजी क्यों कर रहे हो? चले जाओ यहाँ से वरना मार खाओगे। इतना कहते ही कार्तिक मैगी का हाथ पकड़कर उसे गले लगा लेता है। ये सुनकर मैगी थोड़ी शर्मा जाती है और वो बिना कुछ बोले कार्तिक को गले लगा लेती है। ओह! युवराज थोड़ा चौंक सा जाता है। उसका दिल टूट जाता है ये सुनकर कि इतनी खूबसूरत लड़की उसके हाथ नहीं आने वाली। ये देखकर लकी वहां आता है और वो आकर युवराज की तरफ से माफी मांगता है। युवराज कहता है, सॉरी, मैं नहीं जानता था कि आपका कोई बॉयफ्रेंड होगा। कार्तिक आज पहली बार मैगी को गले लगा रहा था और मन ही मन खुश हो रहा था, और इसी के साथ वो मैगी को बोलता है कि चलो हम यहाँ से चलते हैं। लकी ने जब उन लोगों को जाते हुए देखा, पर युवराज अभी भी मैगी को जाते हुए देख रहा था। उसने युवराज के सर पर मार के बोला, क्या देख रहे हो, चले गए वो लोग? अरे लकी, तुम समझ नहीं रहे हो, क्या लग रही थी वो, पागल हो गया हूँ मैं उसको देखकर। क्या यार, उसका ब्रेकअप हो सकता है तो शायद मेरा कोई चांस आ सकता है। अपना ब्रेकफास्ट खत्म करो और आज हमें बहुत सारा काम करना है। लकी की बात सुनकर युवराज बैठ तो जाता है, पर उसके दिमाग से मैगी जा नहीं रही। और इतने में ही लकी के फोन पर एक कॉल आता है और उसके फ्लैश स्क्रीन पर नाम दिखता है, नवीन कश्यप। क्या युवराज को इस हरकत के बाद कार्तिक की वो फिल्म मिलेगी जिसे करने के लिए वो इतनी दूर आया है? क्योंकि कार्तिक और युवराज दोनों ही अभी एक दूसरे को जानते नहीं। क्या होगा आगे, जानने के लिए सुनते रहिए जीरो टू हीरो सौरभ के साथ, ओनली ऑन पॉकेट एफएम। स्टार मून एंटरटेनमेंट पर पहुंचने के बाद कार्तिक भूल गया कि सुबह रेस्टोरेंट में हुआ क्या था। कार्तिक जब भी मैगी के साथ जाता था तो ऐसा कई बार होता था जो कार्तिक दिमाग पर लेता नहीं था। ऑफिस आने के बाद वो श्रद्धा और उसके साथ की 3 लड़कियों को उसकी केबिन में बुलाता है और सॉन्ग सुनाता है जो हरीश ने मूवी के लिए लिखा हुआ है। श्रद्धा बड़ी ही एक्साइटेड होकर बोलती है, क्या हम इसे सही में रिलीज करने वाले हैं? श्रद्धा हमेशा एक मशहूर सिंगर बनना चाहती थी और अभी कार्तिक की कंपनी के साथ जुड़कर उसे अपना सपना पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो पहले उसके लिए नामुमकिन सा था।
श्रद्धा को एक्साइटमेंट में देखकर कार्तिक ने स्माइल करते हुए उससे कहा, हाँ, अभी मूवी का प्री प्रोडक्शन चल रहा है, पर मैं चाहता हूँ कि तुम लोग सॉन्ग्स पर अपना काम करना स्टार्ट कर दो। मैंने मिस्टर हरीश के लिखे हुए 3 सॉन्ग्स तो पढ़े हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि हम एल्बम पहले रिलीज कर देंगे। तीनों सिंगर्स ने खुश होते हुए कहा, ग्रेट। उन लोगों की एक्साइटमेंट देखकर कार्तिक ने उनसे सीरियस होते हुए कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, अगर सॉन्ग्स रेडी हों तो अभी उसको लॉन्च कर सकते हैं। ये सुनकर तीनों और ज्यादा खुश हो गई, क्योंकि श्रद्धा को इस दिन का बरसों से इंतजार था। और कार्तिक के कंफर्म करने के बाद तो तीनों खुशी से नाच उठी, क्योंकि उनके काम की कदर इंडस्ट्री में इतनी नहीं थी कि जिसकी वजह से वो लोग अभी तक